जय हिंद साथियों, मैं अनिकेत यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमारी यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है उसमें जो हमने पर्यटक स्थल का एक पार्ट हमने करा दिया, उसी के सेकंड पार्ट को हम आपके बीच लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे समय हमारा नज़दीक आता जा रहा है, प्यारे स्टूडेंटों की जो दबाव की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही होगी, तो आप बिंदास तैयारी कीजिए, पेपर की चिंता मत कीजिए। कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत चैनल वालों ने तो कट ऑफ भी डाली, भैया पेपर नहीं हुआ कट ऑफ कहाँ से जाएगी। देखो, पेपर के ऊपर डिपेंड रहती है कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। हाई जाएगी कि 5 साल बाद भर्ती निकली है, 7 साल बाद भर्ती निकली है, इससे आपको कुछ नहीं होगा। देखो, जब तक आपका पेपर नहीं होगा उससे पहले आप क्या कट ऑफ बता सकते हो कि इतनी कट ऑफ जाएगी या इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं केवल यही एडवाइज करूँगा कि आप अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिए। आइए आज हम पढ़ेंगे पर्यटक स्थल। तो जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में लेके चले थे, उससे आगे हम आज बात करेंगे। बात करते हैं हम बनारस से कि बनारस के अंदर हमारे कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। बात करें हम तो गंगा के 84 घाट, यानी गंगा के 84 घाट हैं, वो आपके बनारस में पड़ते हैं। विश्वनाथ मंदिर यानी विश्वनाथ जी का मंदिर है, ये भी आपका बनारस में पड़ता है। और जो विश्वनाथ जी के मंदिर को देखो, पिछले पेपर में आया था कि जो बनारस के अंदर जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, इसको किसने बनवाया था, तो इसको अहिल्याबाई ने इसको बनवाया था। आगे बात करते हैं अन्नपूर्णा मंदिर, ये भी आपका बनारस में है। संकट मोचन मंदिर, ये भी आपका बनारस के अंदर है। ये देखो आपका भारत माता मंदिर, ये भी देखो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है कि भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका एग्जाम में आ चुका है। एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को उस तरीके से लेके आता हूँ जिससे आपके समझ में आए, और हम लिमिटेड पढ़ें और सिलेक्शन वाला पढ़ें। आगे बात करते हैं हम तुलसी मानस मंदिर, ये भी आपका बनारस के अंदर है। आगे बात करें हम रामनगर मंदिर, ये भी आपका बनारस में है। राजघाट व सारनाथ, देखो बनारस के अंदर एक सारनाथ जगह है, तो वहाँ पर आपका जो सारनाथ जो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बात करें हम धमेक स्तूप, ये आपका गुप्तकालीन है, ये आपका धमेक स्तूप है, वो गुप्तकालीन एक ये बिल्डिंग है। आगे बात करें हम चौखंडी स्तूप, ये आपका अशोक, जो हमारे राजा अशोक महान हुए, उन्होंने क्या बनाया था, आपका चौखंडी स्तूप उनका बना हुआ है। और जो आपका अशोक स्तंभ है वो भी राजा अशोक के बना हुआ है। आगे बात करें हम देश में सबसे ऊंची बुद्ध जी की, जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो 70 फीट की है, और वो आपकी कहाँ पर है, बनारस में है। आगे बात, तो ये जो चीज़ें थी, देखो बुद्ध जी की जो प्रतिमा है वो आपका विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, ये 3 से 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इसमें, ये सब बनारस में। आगे बात करते हैं कि अयोध्या में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें स्थापित हैं। तो देखो अयोध्या का इसमें देखो नंदीग्राम, भरतकुंड, बहु बेगम का मकबरा, राम जन्मभूमि, जहाँ पर रामलला का क्या हो रहा है, आपका मंदिर बन रहा है। देखो हम थोड़ी सी चर्चा रामलला के मंदिर की कर लेते हैं। क्यों, अभी 22 जनवरी 2024 को आपका उद्घाटन होने वाला है, और उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी के कार्यक्रमों द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। रहने के लिए काफ़ी आपके उद्योगपति भी आएंगे, और आपके कई प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर भी आएंगे। लेकिन जो मुख्य अतिथि आपके हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन की जो आपकी डेट फिक्स की गई है, वो डेट फिक्स है आपकी 22 जनवरी 2024। समय है आपका 12:20। अगर बात करें कि जो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनाया जा रहा है, देखो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो जो मंदिर आपका जो बनाया जा रहा है, उस मंदिर का जो राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट के जो मालिक हैं, वो हैं आपके चंपत राय जी। वो आपके कौन है, चंपत राय जी।
बात करते हैं कि जो राम मंदिर के अंदर लगभग अनुमानित कितना पैसा खर्च हुआ, तो वो लगभग आपका अनुमानित कितना है, 900 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 900 करोड़ रुपए के लगभग इसमें खर्चा माना जा रहा है। देखो राम मंदिर जो मंदिर बन रहा है उसकी शुरुआत कब हुई, वो हुई थी आपकी 5 फरवरी 2020 से। 5 फरवरी 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। और यानी जब मंदिर बनना शुरू हुआ था उस समय एक समय निर्धारित किया गया था कि 5 फरवरी से शुरू होगा और ये 31 मार्च 2023 तक ये बन जाएगा। देखो रामचंद्र जी की बात हुई है तो एक क्वेश्चन पिछले पेपर में, देखो एसआई के पेपर में भी आया है और शायद आपका उसमें भी आया था, किसी शिफ्ट में कांस्टेबल की में भी आया था कि जो रामायण है, तो देखो 2 रामायण है मेन जो हमारे यहाँ पर है, 2 रामायण है उत्तर भारत में, कि एक तो वाल्मीकि रामायण है और एक हमारी तुलसीदास जी की रामायण है। तो तुलसीकृत रामायण है उसका नाम है आपका रामचरितमानस। बात आ जाती है तो यही क्वेश्चन पूछा था कि रामचरितमानस के अंदर कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस के अंदर कितने कांड है आपके, 7 कांड हैं। तो बात करते हैं हम कि 7 कांड कौन कौन से हैं। तो देखो शुरू से बात करते हैं कि जब जन्म हुआ तो कौन सा कांड हुआ आपका, बालकांड। उसके बाद में आपका अयोध्या कांड के बाद में यानी रामचंद्र जी बड़े हुए, अयोध्या में पले बड़े, अयोध्या कांड हो गया। उसके बाद में फिर गुरु जी के साथ वन में गए, तो वन को क्या कहते हैं, अरण्य। वन का पर्यायवाची क्या होता है, अरण्य। तो तीसरा कांड आपका अरण्य कांड। उसके बाद की बात करते हैं आपकी उसके बाद हम आए, शादी वादी हुई, तो आपका क्या हुआ, चौथा कांड कौन सा हुआ आपका, सुंदरकांड। उसके बाद में फिर दोबारा वनवास गए, वनवास जाने के बाद में सुग्रीव जी से मिले। सुग्रीव जी कहाँ के राजा थे, किष्किंधा के। तो उसके बाद में आया आपका 5वां किष्किंधा कांड। किष्किंधा सुग्रीव जी के से मिले, उसके बाद में कहाँ गए, लंका पर चढ़ाई की। तो आपका 6वां कांड क्या आ गया आपका, लंका कांड। और जब लंका से वापस आए तो आपका 7वां कांड था आपका कौन सा था, उत्तरकांड। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से आपको याद भी रहेंगे कि सबसे पहले आपका बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और आपका उत्तरकांड, 7 कांड है। बात करते हैं कि जो रामायण के अंदर चौपाइयाँ हैं। देखो जब कांड पूछ सकता है तो हो सकता है कि टफ बनाएंगे पेपर, तो कितना टफ बना सकते हैं कि देखो चौपाइयों की संख्या पूछ सकता है आपसे। तो चौपाइयों की संख्या आपके लगभग 4608 चौपाइयाँ हैं। अगर हम दोहे कितने हैं, दोहों की बात करें तो हम 1073 रामायण के अंदर दोहे हैं। तो इस जानकारी को भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि जो राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन है वो कब होने वाला है आपका, 22 जनवरी को होने वाला है। तो इस चीज़ पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे कनक भवन मंदिर है, अयोध्या के अंदर है। ये भी एक राम कथा संग्रहालय, यानी एक संग्रहालय है और उस संग्रहालय का नाम क्या है, राम कथा संग्रहालय। आगे बात करते हैं हम मथुरा की। तो मथुरा के अंदर देखो क्या क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सही है। देखो आपका इसमें देखो वृंदावन है, बरसाना है, दाऊजी है, नंदगांव है, ये पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। गोवर्धन है, गोकुल है, महावन है, द्वारकाधीश मंदिर है और आपका राजकीय संग्रहालय और जैन संग्रहालय। अब देखो ये तो आपका ऊपर से पूछ सकता है। अगर वो अंदर मतलब अच्छी तरीके से पूछेगा तो किस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे पूछ लेगा बांके बिहारी जी मंदिर कहाँ पर है। अब आपने ये तो पढ़ा है कि बांके बिहारी जी मंदिर मथुरा में है। अब मथुरा में किस जगह है, मथुरा के उसने गोवर्धन ऑप्शन दे दिया और आपका वृंदावन दे दिया, महावन दे दिया, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं अलग अलग लेके आया हूँ कि जो बांके बिहारी मंदिर आपका वृंदावन में है, राधा वल्लभ मंदिर भी आपका वृंदावन में है, गोविंद देव मंदिर ये भी आपका वृंदावन में है। और ये इसका क्या है, गोविंद देव मंदिर है जो लाल पत्थर से बना हुआ है। और ये जो राजा थे, मानसिंह जो राजा थे, जिनके नाम पर हमारे जयपुर में एक स्टेडियम भी है सवाई मानसिंह के नाम से, तो उन्होंने इसको गोविंद देव मंदिर को बनवाया था। आगे बात करें हम, रंगनाथ मंदिर है। जो रंगनाथ मंदिर है ये आपका किस शैली में, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है।
आगे बात करते हैं, देखो प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर है, और प्रेम मंदिर किसने बनवाया था? ये आपके कृपालु जी महाराज जी ने प्रेम मंदिर का निर्माण किया था। और आपका निधि वन है, ये आपके किसके अंदर है? वृंदावन के अंदर है। अब बात करते हैं हम बरसाने की, कि बरसाने में क्या क्या है? लाडली मंदिर, यानी लाडली कौन थी बरसाने की? राधा जी। तो यानी लाडली यानी राधा जी का मंदिर है। एक आपका जयपुर मंदिर है, जयपुर मंदिर समझ के ये मत समझना कि जयपुर का मंदिर है। जयपुर मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? बरसाने के अंदर स्थित है। मानसिंह मंदिर से भी एक मंदिर है, दानगढ़ मंदिर है, मानगढ़ मंदिर है, और बरसाने की क्या पॉपुलर है, क्या प्रसिद्ध है? लठमार होली, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लठमार होली कहाँ की? आपकी बरसाने की फेमस है। आगे बात करें कि जो मथुरा और किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है मथुरा। आगे चित्रकूट की बात करते हैं। चित्रकूट में देखो क्या क्या पर्यटक स्थल है हमारे, कौन कौन से हैं? सीतापुर यानी एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? सीतापुर। कामतानाथ जी महाराज का मंदिर, एक कामतानाथ जी महाराज हैं, उनका मंदिर है। हनुमान धारा यानी जहाँ मंदाकिनी नदी है वहीं से ये धारा निकल के जाती है, तो उसका नाम क्या रहा? हनुमान जी धारा। गुप्त गोदावरी यानी ये गुफा टाइप की है, हमने तो देखा भी है, चित्रकूट गए थे, ड्यूटी में गए थे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। 4 से 5 दिन की ड्यूटी थी, बड़ा अच्छा लगा देखकर। भरतपुर भी है, जहाँ पर भरत जब आए थे रामचंद्र जी को वापस ले जाने के लिए अयोध्या, तो वहाँ उस जगह का नाम भरतपुर नाम से प्रसिद्ध है। मंदाकिनी नदी, इसको स्वयनी नदी भी कहते हैं। आगे बात करें, तुलसीदास जी का भी जो जन्म हुआ था वो आपका चित्रकूट में ही हुआ था। चित्रकूट के अंदर एक राजापुर, एक तहसील पड़ती है, उस राजापुर में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करें, इसी में आपका तुलसी एक स्मारक भी बनाया गया है, तो तुलसी स्मारक भी आपका कहाँ पर स्थित है? वो भी आपका चित्रकूट के अंदर स्थित है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को हमारी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अपनी तैयारी को ऐसे ही बेटर बनाते रहिए, हम आपके बीच ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और बहुत जल्दी ही हम एक आपकी क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको हो सकता है कि 15 तारीख से वो सीरीज आपको देखने के लिए मिले। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर में हम आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन करा दिया करेंगे। उस प्रकार की जैसे टाइम कम हमारा लगे और हम कंटेंट ज़्यादा हमको मिले, तो ऐसी एक सीरीज हम लेके आ रहे हैं। तो प्यारे साथियों, चैनल से जुड़ जाइएगा, और आप जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जय हिंद, जय भारत।